भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भारी उथल पुथल की आहट सुनाई दे रही है। ये आहट सिर्फ एक पद को लेकर नहीं है, बल्कि उस संतुलन को लेकर है जो कभी पार्टी की रीढ़ हुआ करता था, संगठन बनाम सत्ता। और अब ये संघर्ष बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर सामने आ रहा है। इस बार केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर तनाव आ जाएगा। नाम है संजय जोशी। संजय जोशी एक आरएसएस प्रचारक थे जिन्होंने गुजरात में बीजेपी संगठन को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई। 1990 के दशक में जब नरेंद्र मोदी संगठन में काम कर रहे थे, तब संजय जोशी राज्य के सबसे प्रभावशाली संगठनकर्ता माने जाते थे। जोशी ने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने, बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने और पार्टी को विचारधारा से जोड़े रखने में अद्वितीय भूमिका निभाई थी। मोदी भले ही गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे, लेकिन जोशी को संगठन में ही सबसे ताकतवर व्यक्ति का नाम माना जाता है। पर यह समीकरण मोदी को कभी रास नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सत्ता हासिल करने के बाद संजय जोशी को राज्य से बाहर करवा दिया था। धीरे धीरे जोशी को दिल्ली बुलाकर पार्टी से अलग थलग करने की प्रक्रिया शुरू हुई। मई 2005 में एक फर्जी सीडी स्कैंडल सेक्स के मामले में संजय जोशी की छवि को सार्वजनिक रूप से धूमिल किया गया। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि सीडी नकली थी, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था संजय जोशी का पूरा इमेज। मोदी ने यह सुनिश्चित किया कि जोशी पार्टी में किसी भी अहम पद पर न रहे। 2012 में जब नितिन गडकरी ने संजय जोशी को बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया, तो मोदी ने इसका खुला विरोध किया और कार्यकारिणी बैठक का बहिष्कार तक कर दिया था। दबाव में आकर संजय जोशी को उस समय पद से हटना पड़ा था। यहां से यह बात तो साफ हो गया है कि मोदी की राजनीति में माफी और वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, खासकर संजय जोशी के लिए। अब जब बीजेपी चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं ला पाई और अंदरूनी संगठन कमजोर पड़ता जा रहा है, तब आरएसएस एक बार फिर संगठन को पुनर्संतुलित करने के प्रयास में जुट गई है। मोहन भागवत और अन्य शीर्ष संघ नेताओं को लगता है कि पार्टी विचारधारा से भटक गई है और व्यक्ति केंद्रित, मोदी शाह केंद्रित होती जा रही है। इसलिए वो ऐसा अध्यक्ष चाहते हैं जो विचारधारा के प्रति निष्ठावान हो, कार्यकर्ताओं से जुड़ा हो और सत्ता से नहीं संगठन से ताकत पाता हो। संजय जोशी इस फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठते हैं। मोदी और शाह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर संजय जोशी जैसा व्यक्ति अध्यक्ष बना तो पार्टी में सत्ता की धुरी बदल सकती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अतीत में उनके विरोध में रहा हो, जिसे संगठन का आशीर्वाद मिला हो और जिसका जमीनी कार्यकर्ताओं पर पकड़ हो, ऐसा नेता उनके लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए वे किसी भी कीमत पर इस नियुक्ति को रोकना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार शाह ने संघ प्रमुख से निजी बातचीत में इस पर आपत्ति भी जताई है। सवाल बड़ा है कि क्या संघ मोदी शाह से टकराएंगे। इस टकराव में सवाल अब केवल जोशी की नियुक्ति का नहीं, बल्कि उस नियंत्रण का है जो पिछले एक दशक से मोदी और शाह के पास है। अगर संघ इस बार अपनी बात मनवा लेता है तो बीजेपी के भीतर एक नई सत्ता संरचना उभरेगी, जहां संघ की पसंद चलती है और विचारधारा, संगठन और सिद्धांत दोबारा जीवित होते हैं। लेकिन अगर संघ झुक गया तो यह संदेश जाएगा कि बीजेपी अब पूरी तरह से केवल एक व्यक्ति या एक जोड़ी के नियंत्रण में है और संगठन की भूमिका केवल दिखावे की रह गई है। बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर अब राजनीतिक नियुक्ति नहीं, एक विचारधारात्मक युद्ध भूमि बन चुका है। अगर संजय जोशी जैसे व्यक्ति की वापसी होती है तो यह एक ऐतिहासिक मोड़ होगा, जहां पार्टी सत्ता से ऊपर संगठन को प्राथमिकता देती दिखाई देगी। और अगर ऐसा होता है तो सिर्फ संजय जोशी की वापसी नहीं होगी, बल्कि मोदी युग के बाद की बीजेपी की नींव भी रखी जाएगी। भारत की राजनीति में ऐसे बहुत कम चेहरे होते हैं जो बिना पद के इतने शक्तिशाली होते हैं, और संजय जोशी उन्हीं में से एक हैं। यानी कि मोहन भागवत और संघ एक तरीके से केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से टकराने वाली है। लगातार घमासान मचा हुआ है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम मीडिया संस्थान, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात का दावा कर रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर ये पूरा पैंच फंसा हुआ है, कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पाई। और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल सूबे में जहां 403 विधानसभा के सीटें हैं और 27 में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में अभी तक यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष की भी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। तो कुछ तो है जो बीच में फंस रहा है। लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत चाहते हैं
कि एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्ति हो जो जनता में प्रिय हो, कार्यकर्ताओं का ध्यान रखता हो, पार्टी के लिए निष्ठावान हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठाया जाए। लेकिन वही शीर्ष नेतृत्व के कुछ लोगों को ऐसा कहा जा रहा है, लगता है कि अगर उनके मताहत, उनके लोगों को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नहीं सौंपी गई तो उनकी सत्ता या उनकी संरचना बिखर सकती है, यानी कि वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकते हैं। और इसीलिए शायद इतना विलंब हो रहा है बीजेपी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में। वैसे आपको क्या कुछ लगता है, क्या संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए? क्योंकि गुजरात में अगर देखा जाए तो मोदी और अमित शाह के सबसे विरोधी चेहरा संजय जोशी रहे हैं, क्योंकि ये लोग संजय जोशी को कभी पसंद नहीं किया और ना अभी करते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और बताइएगा कि आखिर में इस समय क्या कुछ चल रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में और समन्वय किस तरीके से बनेगी। धन्यवाद।